हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। और इसमें भी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर, वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छा खासा रोल होता है यहाँ पे एग्जाम्स के अंदर। तो सबसे पहले ये इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम लोग अगर यहाँ पे बात करें तो एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। मतलब कि यहाँ पे हम लोग बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल के डिफरेंट साइड्स के रेशियो के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, या इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर हम लोग एक ट्रायंगल लें जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब इस समकोण त्रिभुज में ये जो हमारा समकोण त्रिभुज है या राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें जो एंगल ये 90 डिग्री का बन रहा है, इसके सामने जो भी साइड होगी, इस लेंथ के इस एंगल के सामने जो भी साइड होगी उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ओके, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हुआ। अब यहाँ पे इसके अलावा भी दो एंगल्स बनते हैं। ठीक है। अब अगर इस वाले एंगल को हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए थीटा ले लें, इस वाले एंगल को थीटा ले लें, तो थीटा के सामने जो भी लाइन होगी उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। बेसिकली जो किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल बनते हैं। किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल्स बनते हैं। तो अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री का बनेगा। एक एंगल हमारा 90 डिग्री का बना। ओके, हमारा एंगल 90 डिग्री का बना। तो 90 डिग्री के सामने जो भी लाइन हुई, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। ओके। अब यहाँ पे दो एंगल और बच रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए थीटा वन मान ले और इसको थीटा टू मान ले, तो जो भी एंगल को हम लोग यहाँ पे जिस भी एंगल से हम लोग देखेंगे, उसके सामने वाली जो भी साइड होगी उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो यहाँ पे थीटा वन के लिए इसके जस्ट सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ। ओके। और जो भी साइड बची रहेगी उसको हम लोग बेस बोलेंगे। तो इस तरीके से नोमेनक्लेचर होता है कि साइड्स को हम लोग कैसे, यहाँ पे कौन सी साइड परपेंडिकुलर होगी, कौन सी साइड बेस होगी, या फिर कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज होगी। अब यहाँ पे सिंपली हमको ये समझना है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है। ओके, ट्रायंगल है, उसके सामने अगर यहाँ पे ये वाले एंगल को हमने 90 डिग्री लिया है, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने जो भी लाइन है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। और फिर अगर हम लोग यहाँ पे इस वाले एंगल को ले लेते हैं, तो इस वाले एंगल के सामने जो भी लाइन आएगी उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ। ओके। फिर जो साइड बचेगी उसको हम लोग बेस बोलेंगे। तो इस तरीके से नोमेनक्लेचर होता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर। जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्हीं इन्हीं के जो हाइपोटेन्यूज हुआ या बेस हुआ, जो परपेंडिकुलर हुआ, इन्हीं के आपस में जो रेशियोज हैं, इन्हीं की स्टडी की जाती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। Okay। एक ट्रायंगल और हम लोग देखें। जैसे यहाँ पे मान लो कि एक ट्रायंगल ये ऐसे बन रहा है, थोड़ी देर के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल है। ये 90 डिग्री का एंगल हुआ, तो इसके सामने जो भी लाइन आएगी उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। ठीक है। अगर थोड़ी देर के लिए इसको एंगल ले ले थीटा वन, तो इसके सामने जो भी लाइन है वो परपेंडिकुलर हुआ, यानी कि ये हमारा लंब हुआ। ये हमारा परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ओके। फिर जो भी साइड बची रहेगी उसको हम लोग बेस बोलेंगे, या फिर हिंदी में उसको आधार बोलेंगे। हाइपोटेन्यूज इसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे तीन लाइंस हुई। पहला जो 90 डिग्री के सामने है उसको हाइपोटेन्यूज, फिर जो भी एंगल ले रहे हैं उसके सामने जो भी लाइन है उसको परपेंडिकुलर, और जो भी लाइन बच गई उसको हम लोग बेस बोलेंगे। सिमिलरली एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। अगर ये हमने ट्रायंगल लिया हुआ है, ये अगर हमारा 90 डिग्री है,
यहाँ पे हमारा थीटा 1, ये हमने मान लीजिए थीटा, इसको हमने एंगल थीटा ले लिया। तो 90 डिग्री के सामने लाइन है, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। इसके सामने जो भी लाइन होगी इसको परपेंडिकुलर या फिर लंब हाइपोटेन्यूज को कर्ण, और जो भी लाइन बच गई उसको हम लोग बेस या फिर आधार कहेंगे। तो इस तरीके से हमारा नोमेनक्लेचर होता है किसी भी किसी भी ट्रायंगल, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है उसके अंदर इस तरीके से नोमेनक्लेचर होता है। ओके, हम लोग यहाँ पे बेसिकली तीन साइड्स आई हैं, हाइपोटेन्यूज, पेंडिकुलर और हमारा बेस। अब यहाँ पे इन तीनों साइड के बीच में एक रिलेशन डेवलप किया गया, एक थ्योरम बताई गई पाइथागोरस के द्वारा। पाइथागोरस के द्वारा एक थ्योरम बताई गई जिसको पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। पाइथागोरस थ्योरम, अगर इस थ्योरम को हम लोग देखें, पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे कोई हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ये हमारा 90 डिग्री का हुआ है, तो उसके सामने जो भी साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, तो तो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है इसका अगर हम लोग स्क्वायर कर दें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू जो बाकी दो साइड्स बची हुई हैं इनके सम के स्क्वायर के बराबर होता है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी में अगर देखें तो इसको बोला जाता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे निकल करके आता है। ओके, अब इस थ्योरम का यूज करके अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स दिए गए हैं तो वहां पे हम लोग थर्ड साइड्स को, जो हमारी तीसरी साइड है, जो तीसरी वाली साइड है उसकी जो मेजरमेंट है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अगर यहाँ एक हम लोग एग्जांपल में इसको देखें, एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर ये कोई ट्रायंगल है, यहाँ पे हमारा ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री बन रहा है। अब इस वाली साइड को यहाँ पे मान लो, इसको हम लोग 3 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं, ए बी, और इसको सी ले लिया है, ए बी सी। तो 90 डिग्री के सामने जो भी लाइन होगी वो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, ये हमारी हाइपोटेन्यूज हो गई। ओके, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे थीटा ले लेते हैं इस एंगल को, तो इसके सामने जो भी लाइन है ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ और जो बची हुई लाइन हुई वो बेस हुआ। अब यहाँ पे हमको हाइपोटेन्यूज निकालना है तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यूज करेंगे। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, पी की वैल्यू है, पी की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर किया, बेस 4, 4 का स्क्वायर किया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किया। ओके, 3 3 9 प्लस 4 4 16, 16 और 9 25, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यहाँ से एच की वैल्यू हमारी निकल करके आएगी 5, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 5। तो इस तरीके से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम अ, जो दो साइड्स अगर दी गई हो तो तीसरे साइड को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब एक एग्जांपल से इसको और समझते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के एग्जांपल और देखते हैं। एक और ट्रायंगल लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल हमने लिया है, एक ट्रायंगल ऐसे ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे इसकी लेंथ दी है 13 सेंटीमीटर या 13 मीटर, कुछ भी। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है तो इसके सामने जो भी लाइन होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, इसको हमने थीटा मान लिया, थीटा के सामने हम मान लेते हैं ये 5 12 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे बी सी ए। ओके, इसको निकालना है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो साइड्स दे रखी गई हैं, दो साइड्स दी गई हैं, तीसरी साइड हमें निकालनी है। तो सिंपली हम लोग फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पे यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू
बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज या कर्ण हमारा 13 दे रखा गया है। यहाँ पे 13 का स्क्वायर, बी बी की वैल्यू है एक्स, ये हमें निकालनी है। परपेंडिकुलर हमारे 12 है, 12 का स्क्वायर 13, यहाँ पे 169, और ये 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर 144, इसको ट्रांसफर करके इस तरफ ले आएंगे तो -144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको यहाँ पे अगर हम लोग माइनस करें तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल करके आएगी एक्स इज इक्वल टू 5। ओके, तो यहाँ पे बेस की वैल्यू निकल करके आई 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके अ, जो डिफरेंट साइड्स हैं किसी भी ट्रायंगल की, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, उस डिफरेंट साइड्स को हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को कैसे यूज करके साइड्स को मेजर कर सकते हैं, और जो राइट एंगल ट्रायंगल्स होते हैं उसके नोमनक्लेचर को कैसे किया जाता है। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।